इस वक्त हम लोग महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। मुंबई का ये मुलुंड क्षेत्र है जहां से आज जो है 23 सितंबर को इम्तियाज जलील जो एमआईएम पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद भी हैं, आप देख रहे हैं पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह की जो है लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था का कोई प्रश्न ना निर्मित हो। इसलिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से सतर्कता के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मुंबई में हैं। मुंबई का मुलुंड जो है वो एंट्री पॉइंट है जहाँ जिसे चेकनाका कहा जाता है। चेकनाका पे पुलिस ने पूरी तरह से पहरेदारी कर रखी है ताकि जो है जो लोग भी आ रहे हैं उनको यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं शायद यहाँ पे रोका भी जा सकता है या यहाँ से सीधे प्रस्थान करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज के लिए इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री को संविधान देंगे और उनको ज्ञापन देंगे कि जिस तरह से खासकर इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में लगातार गुस्ताखियां हो रही हैं, इस तरह की गुस्ताखियां ना हो उसके ऊपर रोक लगे। इसलिए इम्तियाज जलील अपने नेतृत्व में सभी लोगों को लेके आज औरंगाबाद, नागपुर, नासिक होते हुए मुंबई की तरफ प्रस्थान किए हुए हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को तो संविधान की प्रत देने वाले हैं ताकि महाराष्ट्र में इस तरह की जो निंदात्मक जो चीजें हो रही हैं, अवमाननाएं हो रही हैं महापुरुषों की, वो ना हो और देश और खासकर राष्ट्र जो है हमारा संविधान से चल सके। थोड़ी देर में जो है इम्तियाज जलील साहब का यहाँ से पूरा जो लश्कर आने वाला है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हम लोग इस वक्त मुलुंड चेकनाके पे हैं जो बंबई शहर का टोल है। यहाँ से मुंबई की एंट्री होती है, मुंबई जिला जो है यहाँ से शुरू होता है। इस वक्त हम लोग जो है मुलुंड के चेकनाका पे है जहाँ पे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और इंतजार कर रही है इम्तियाज जलील के लश्कर का। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेके आज एमआईएम पार्टी के लीडर इम्तियाज जलील के नेतृत्व में संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के लोग आज इस वक्त जो है थाना मुंबई बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे पुलिस ने उनको रोका है। आइए हम मुंबई के अध्यक्ष से डायरेक्ट आपसे रूबरू कराएं कि क्या है वास्तुति और इन लोगों के आगे की रूपरेखाएं क्या है, आगे के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है आप लोग। देखिए, ये कोई
हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के अंदर तमाम महाराष्ट्र के मुसलमान सारे पार्टियों के उलमाओं के एक ही मंच पे आके आज हम ये अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। हमारे नेता इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से अपना काफिला लेके चल रहे हैं। लगभग 8 से 10 हजार गाड़ियों का काफिला उनके साथ चल रहा है। वो मुंबई चलो मुंबई का नारा दिए थे उन्होंने, और वो मुंबई पहुंच रहे हैं। अभी कुछ ही देरों में, एक आधे घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे वो। तमाम महाराष्ट्र से यहाँ पे लोग आके जमा हो रहे हैं और इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा आंदोलन बना रहे, क्योंकि ये तमाम मुसलमानों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन है। ये कोई साधारण, कोई महंगाई के खिलाफ नहीं और किसी सरकार के खिलाफ नहीं, ये हमारे आस्था के खिलाफ का आंदोलन है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी गुस्ताखी की है और सरकार ने जिनको संरक्षण दिया है, उन सारी चीजों का आज हम मुख्यमंत्री जी को शपथ जिस संविधान के ऊपर लेते हैं, उस संविधान की कॉपी हम मुख्यमंत्री जी को आज देंगे और उनको ये याद दिलाने का काम करेंगे कि आपने संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ ली थी और उस शपथ में आपने ये कहा था कि तमाम महाराष्ट्र के जितने भी जाति धर्म है उन सब की आप रक्षा करोगे। तो शायद आज वो भूल गए हैं ये चीज, हमें उनको ये याद दिलाने का काम आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए आप जो है आज संविधान के रचयिता को लेके साथ में बैठे। जी हाँ, आज हम संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के हम फोटो के साथ हम यहाँ पे बैठे हैं और तमाम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि संविधान हमारा इतना मजबूत है, आज भी कमजोर नहीं हुआ है। संविधान के दायरे के अंदर रह के हम हमारा आंदोलन, हमारा आक्रोश इस सरकार के खिलाफ हम जाहिर करेंगे। आज मुंबई शहर में बहुत से अल्पसंख्यक नेता हैं, लेकिन इम्तियाज जलील औरंगाबाद से आवाज उठाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एलानिया होता है। ईद मिलादुन नबी के जश्न में मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है इन लोगों पे कार्रवाई करेंगे। तो क्या सरकार का इंतजार करेंगे और आप जिनका कलमा पढ़ते हैं उनकी गुस्ताखियां होती रहेंगी और आप अपनी सरकार का इंतजार करेंगे? तमाम ये सेक्युलर पार्टियों के जो भी आज नेता हैं वो दुम दबा के अपने घरों में बैठे हुए हैं। आज उनको सड़कों के ऊपर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आज हमारे साथ उनको खड़े रहना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं। इतना बड़ा काफिला आज निकला हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे तमाम हर पार्टियों के मुसलमान यहाँ पे खड़े हैं। हमारे साथ में हमारे दलित लीडर भी हमारे साथ में है, एडवोकेट डावरे साहब भी यहाँ पे हैं। तो आज सभी लोग यहाँ पे हैं, लेकिन सेक्युलर पार्टी के एक भी नेता हमारे साथ पे ये नहीं है। वो सिर्फ वोट के भूखे हैं, लेकिन जब ऐसी कोई बात आ जाती है तो वो कभी सामने नहीं आते, पीठ दिखा के चले जाते हैं। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर उद्धवगढ़ के जितने भी खासदार को तमाम महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों ने जिताने का काम किया था, लेकिन जब मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की बात आती है तो वो वहां से पार्लियामेंट में से उठ के चले जाते हैं और उसकी बहस में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये क्या साबित करती है कि ये लोग सिर्फ वोट के भूखे हैं। इस बार आने दो इनको वोट मांगने के लिए, हम इनको जूता मार के नहीं भगाए तो हम लोगों का भी नाम। आज महाराष्ट्र के तमाम मुसलमान यहाँ पे आह्वान करते हैं कि आप आइए वोट मांगने के लिए। बोलिए भाइयों मेरे साथ में, क्या हम उनको वोट देंगे? क्या जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। तकरीबन जो है 56 FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है, अभी भी जो है कल्प्रिट घूम रहे हैं। तो ऐसे में आप जो है मुख्य न्यायाधीश, खासकर जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग पुलिस स्टेशन में 60 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है रामगिरी महाराज के ऊपर और नीतीश राणे के ऊपर। तो ये तो अभी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर इसको किस तरीके से हैंडल करती है। महाराष्ट्र में चुनाव भी सर पे है, अगर लॉ एंड ऑर्डर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो जनता किसके पास जाएगी। सरकार भी संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को जो माहौल खराब करने पे तुले हुए हैं। तो हमारी तो लॉ एंड ऑर्डर से ही अपेक्षा है कि इस चीजों के ऊपर हमारी मदद करें और हमारा साथ दें। रबीउन नूर का मुकद्दस महीना है, ऐसे में आप अपनी आवाम से क्या अपील करेंगे? हम संविधान के दायरे में रह के हमारी नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी हुई है, उसको हम हमारा हक तो लेंगे और संविधान के दायरे में लेके हम उसको लेंगे। तमाम आप जिस तरीके से देख रहे हैं आज 8,000 से ज्यादा गाड़ियां पूरे महाराष्ट्र से चलो मुंबई का नारा देके इम्तियाज जलील साहब मुंबई लेके आ रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी बात आप देखोगे कि किस तरीके से हम संविधान के दायरे में रह के अपनी बात मनवाने का काम करेंगे।
हमारे बीच एमआईएम के तमाम नेता हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे जो है सभी आंदोलित है और सबका यही कहना है कि सरकार आज खासकर मुंबई में जो है औरंगाबाद से लगातार काफिला आ रहा है और तमाम जिलों के लोग, तमाम तालुकों के लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय के जिस तरह से नामूस रिसालत के लिए एमआईएम सांसद, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ नारा दिया और तमाम मुसलमानों को आह्वान किया, अपील किया कि आप लोग जो है इस मुहिम में शामिल हों, क्योंकि जिस तरह से रामगिरी महाराज हो या नीतीश राणे हो लगातार सरकार की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं आप लोग जो है खासकर मुंबई का नेतृत्व करते हैं, मुंबई में इस तरह की आवाज उठाने वाला कोई अल्पसंख्यक नेता नहीं नजर आया, आप लोगों ने, इम्तियाज जलील साहब ने आवाज उठाई, आप लोग तो उनके साथ जुड़ गए, कैसे देखते हैं संपूर्ण प्रकरण को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बता दूं, ये जो कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है और जो मार्च निकला है ये सियासी नहीं है, ये पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये है कि इम्तियाज साहब हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, एक्स एमपी हैं, और जाहिर सी बात है इनिशिएटिव तो उन्हें लेना था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उसके बाद तमाम मुसलमानों ने महाराष्ट्र के उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और तकरीबन इस वक्त 8,500 से ज़्यादा गाड़ियाँ उनके साथ में 4 व्हीलर हैं और 11,700 से ज़्यादा तकरीबन बाइक हैं, 126 से करीब उनके साथ बसें हैं उनके साथ जो आ रही हैं औरंगाबाद से, और उसके बाद वहाँ से आगे फिर मुंबई तकरीबन 3 से 4,000 गाड़ियाँ और हैं। ये तकरीबन 12-13 हज़ार गाड़ियों का काफिला है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमआईएम के कहने पर या इम्तियाज साहब के पॉलिटिकल पर्सन होने की वजह से नहीं, बल्कि ये उन्होंने एक नारा दिया, लब्बैक या रसूलल्लाह, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और उस गुस्ताखी पर पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग मुजरिमाना खामोशी मुब्तला थे, बिल्कुल खामोश थे। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मुसलमान नेता भी खामोश थे। ऐसे में इम्तियाज साहब की रूह फड़क उठी। उन्होंने कहा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है तो फिर अपनी जानों से हम खेल जाएंगे, फिर हम संविधान का पालन करेंगे और संविधान में जिस तरह हमें एहतजाज करने का हक दिया गया है, जो बात कहने का हमें हक दिया गया, हम अपनी बात कहेंगे। और पूरे महाराष्ट्र का उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने अपील की और लोग उनके साथ खड़े हो गए। जिस तरह से लगातार जो है खासकर इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां होती रही हैं, नुपुर शर्मा हो, आप आज जो है रामगिरी हो, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा कानून हो जिसके तहत ऐसे सम्मानित शख्सियात को जो है किसी भी तरह की अवमानना ना हो, इस तरह का कानून जो है आना चाहिए? एक कानून सख्त बनना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बताओ कानून मौजूद है, कानून का पालन नहीं होता। ये सियासी पार्टियां जो इक़्तिदार में होती हैं, ये अपने फायदे के लिए पूरे मुल्क को जला देना चाहती हैं। ये चाहती हैं कैसे भी कहते हैं बंटवारे की राजनीति करते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे और फायदा उठाते रहे। इस तरह के लोग पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे, और इंसाफ पसंद लोगों का काम ये है कि आवाज उठाते रहें और उठाते रहेंगे। अगली पहल आपकी, आप भी एक जिम्मेदार एमआईएम के सदस्य हैं, अगली पहल आपकी आप लोगों की क्या होगी? आप लोग तो इस वक्त संविधान की जो है एक प्रति देने के लिए आए हैं, मुख्यमंत्री को इम्तियाज जलील साहब आ रहे हैं, अगली पहल क्या होगी? संविधान की प्रति उनको दी जाएगी, आला अधिकारियों को दी जाएगी, उसके बाद फिर इम्तियाज साहब हमें जो जैसा उन्होंने आदेश होगा वैसा हम करेंगे। एमआईएम के लोग और एमआईएम के अलावा जितने लोग भी आए हैं वो सारे के सारे लोग इस मौजू पर उनके साथ हैं। इस मौजू के ताल्लुक से इम्तियाज साहब जो ही बात कहेंगे उसको इंशाल्लाह माना जाएगा। इस वक्त हम लोग महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हैं। मुंबई में जिस तरह से एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने अपील की थी, आह्वान किया था कि हम 23 तारीख को नामूस रिसालत के लिए हम मुंबई आएंगे और मुख्यमंत्री को संविधान देंगे ताकि जो है कानून व्यवस्था वो सफल ढंग से चला सके। ऐसे में हमारे पीछे आप देख रहे हैं इम्तियाज जलील साहब है, तमाम आशिके रसूल मोमिन भाइयों के साथ यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। आज ये रबीउन नूर का महीना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, और आपकी नामूस की हिफाजत के लिए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी आशिके रसूल आज मुलुंड के ग्राउंड में आप देख रहे हैं कि मुत्तहिद हुए हैं। थोड़ी देर में इम्तियाज जलील साहब अपने भाषण से सबको संबोधित करेंगे। मैं सैयद गुलाम हुसैन, मुलुंड से, RSS टाइम्स के लिए। इम्तियाज जलील साहब के आह्वान पर, अपील पर आज नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवमानना में जिस तरह से
संपूर्ण भारत में जो है एक आज नुपुर शर्मा हो, चाहे रामगिरी हो, चाहे नीतीश राणे हो, सभी के सभी जो है गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसे में इम्तियाज जलील साहब ने जो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे के साथ यहाँ पे तहरीक लेके आए हैं, आप कैसे देखती हैं? आप भी हो, संविधान की पुस्तक लेके आप चली हैं, कहाँ से आई हैं आप, और आज के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा क्या है, आप लोगों का क्या मंच है? देखिए, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुंबई महिला अध्यक्ष। मैं बता दूं कि हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने एक आह्वान किया कि हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी किया है उसको सलाखों के पीछे भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में सभी मुसलमानों को आहत हुई है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुल्म भी हम पे होता है, जाति भी हम पे होती है, जालिम भी हम ही कहलाते, तो हम खामोश नहीं रहेंगे। संविधान के तहत, क्योंकि ये देश चलेगा तो संविधान से चले, किसी गुंडागर्दी दहशतगर्दी से देश नहीं चलेगा। आप मुंबई का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। मुंबई में खासकर औरंगाबाद से एक जो है मर्द मुजाहिद निकलता है, मुंबई के लोग क्यों नहीं प्रदर्शन क्या इस तरह की जो है कदम बाहर निकाले? मुंबई में मैंने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की हम सम्मान करते हैं, सभी मुसलमान सम्मान करते हैं, उनकी जो है जब प्रतिमा आघात पहुंचता है तो पूरे लोग निकलते हैं मोर्चा लेके, लेकिन नामूसे रिसालत के लिए बम्बई शहर से कोई मोर्चा नहीं निकला। कैसे देखते हैं आप मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं? देखिए, जो आपने कहा कि शिवाजी की जो मूर्ति गिर जाती है तो उस पर हम सब ने दुख जताया है, ये बहुत ही गलत हुआ है। ये इसमें करप्शन हो रहा है, सरकार कहीं ना कहीं करप्शन कर रही है। लेकिन जब हमारे नबी की गुस्ताखी हुई है हमारे नबी की शान में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने जैसे कहा कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो आप सब उतर गए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपके न्यूज के माध्यम से जो पार्टी है जो मुसलमानों के वोट लेती है, जो सेक्युलर का चोला पहनी हुई है, तो वो क्यों नहीं मुंह खोली? आप शिवाजी महाराज के पुतले गिरने पे वो लोग रोड पे आए, जब ये कांग्रेस वाले लीडर जो भी है मुसलमानों के वोट ले लेते हैं, लेकिन जब नबी के शान में गुस्ताखी होती है, मस्जिदों को शहीद करने की बात होती है, मस्जिद में घुस के मारने की बात होती है मुसलमान, तब ये मुंह क्यों नहीं खोलते? क्या मुसलमान का सिर्फ वोट लेना जानते, मुसलमान को इस्तेमाल करना चाहते? तो मुसलमान अब होशियार हो चुका है। आज देख रहे हैं लश्कर, आप देख रहे हैं कलमे की बुनियाद से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। आने वाला विधानसभा इलेक्शन हमारे सर पर है, लेकिन मुसलमान अब सोच समझ के वोट देगा, ये हमारे खिलवाड़ करने वालों को तगेड़ के भेज देगा। मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने जुलूस मोहम्मदी के स्टेज से कहा था 2 महीने बाद अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन लोगों पर प्रतिबंधित कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप लोग 2 महीने तक उनको इंतजार करने का मौका देंगे? उन्होंने अभी तक जो है अपना कदम बाहर नहीं निकाला है इंतजार। देखिए, आरिफ नसीम खान ने जो बोला है, तो आपने ही देखा कि इम्तियाज जलील साहब ने जो बोला, जो कलमे की बुनियाद पे यहाँ पर आए, तो आप ये देखिए आरिफ नसीम खान से बोलने से क्या इफेक्ट हुआ है और इम्तियाज जलील साहब के बोलने से क्या नजारा नजर आया है। तो ये इम्तियाज जलील साहब ने जो कर दिखाया है, ये महाराष्ट्र की सरकार को डर दिखाया है। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, अगला कदम ये होगा कि ये देश संविधान से चलेगा। आज हम संविधान लेकर खड़े हैं, तिरंगा लेके निकले हैं, तो इम्तियाज जलील साहब के साथ हम लोग यहाँ से मंत्रालय जाएंगे और मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को ये देंगे संविधान, और संविधान को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। जुल्म हम सहते हैं, हर चीज सहते हैं, लेकिन हमारे नबी की जब बात आएगी तो हम सर भी कटा देंगे, लेकिन हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को क्या अपील करना चाहेंगी मुसलमानों की तरफ? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि हेड स्पीच पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है कि नहीं करना है हेड स्पीच, लेकिन नीतीश राणे हेड स्पीच पे किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। FIR तो कर लेते हैं रामगिरी पर, नीतीश राणे पर, उन्हें सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जाता? कि सरकार ये क्या कर रही है? मुसलमानों को रोंदना चाहती है, तो मुसलमान कहीं अब खामोश नहीं रहेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए, संविधान का जो सम्मान है वो सम्मान के तहत हमें चलना चाहिए। आज हिंदुस्तान का मुसलमान उतर गया है सड़कों पे, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान सभी आशिक रसूल यहाँ खड़े हैं। ये किसी पार्टी का नहीं, ये आशिक रसूल की मोहब्बत नजर आई है इम्तियाज जलील साहब ने जो किए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे सर आंखों पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हालत कोर्ट की आप जज से कुछ अपील करना चाहेंगी? जिस तरह से अवमानना हुई है पैगंबर इस्लाम की शान में, तो उनको क्या अपील करना चाहेंगी कि भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर के जो जिनके जिम्मेदार हैं, उन लोगों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील करेंगे? जी, मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए और UAPA का भी कानून लगाया जाए, क्योंकि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक छोटे से आशार पढ़ने पर UAPA लगाया गया, तो इनके ऊपर UAPA क्यों नहीं लगाया जाता? इनको देश से बाहर क्यों नहीं? भाई, आतंकवाद माहौल पैदा कर रहे हैं। यह हिंदू मुसलमान यहाँ एक है, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा तभी तो ये देश चलेगा। आज हमने ईद दिवाली सब साथ में मनाई है, हमें बांटने का भारतीय जनता पार्टी करिए। तो मैं कहना चाहती हूँ हेड स्पीच करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करे। शुक्रिया। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।